हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाय तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि एसएमजी के माध्यम से हम एमपीपीएससी 2026 की टेस्टिस को लगा रहे हैं और आज की जो हमारी टेस्टिस होने वाली है पॉलिटी सेगमेंट पर बात करने वाले हैं, जो कि पॉलिटी से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे, जिसमें फंडामेंटल राइट्स रहेगा, मौलिक कर्तव्य रहेंगे वगैरह वगैरह आपकी जो है चैप्टर यहाँ पर होने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपको इसकी पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करना है तो आप कहाँ से करोगे। हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम है यूपीएससी नट। इस ऐप पर आपको चले जाना है, वहां पर टेस्टिस वाले सेक्शन में जाकर जो है पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो सभी टेस्टिस की, चाहे वो एसएमजी हो, आकार हो, एसआईएमजीएस हो, है ना, एमजीआईसीएस हो, सफलता चैंपियन, जितनी भी आपके इंस्टीट्यूट्स की टेस्ट सीरीज है सभी डाउनलोड कर सकते हो और प्रिंट आउट जो है निकलवा सकते हो। ऐप पर एक और कोर्स चल रहा है जिसमें एमपीपीएससी के लिए हम चला रहे हैं प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज पीपीएस नाम से। यूनिट वाइज एमसीक्यू लगवा रही है, मल्टीपल्स एमसीक्यू लग चुके हैं, अभी तक कुछ लग रहे हैं, उसको भी जरूर जाकर आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन पर बात करेंगे। पहला क्वेश्चन आता है, अनुच्छेद 15 क्लोज 1 के अनुसार राज्य किन आधारों पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव जो है नहीं कर सकता है। अनुच्छेद आर्टिकल 15 के क्लोज 1 के अनुसार राज्य किन आधारों पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं कर सकता है, इसकी बात की जा रही है। ऑप्शन रहेगा जो राज्य है वह किन आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा, तो धर्म, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है, जबकि आर के आधार पर कर सकता है ना, शिक्षा के आधार पर हो सकता है, यहाँ पर निवास के आधार पर भी हो सकता है, यहाँ भाषा के आधार पर भी हो सकता है, लेकिन धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। सेकेंड क्वेश्चन आता है, अनुच्छेद 15 क्लोज 2 के संबंध किससे है। अनुच्छेद 15 कोष्टक में 2 है, मतलब क्लोज 2 का संबंध किससे है, तो आप कहेंगे सार्वजनिक स्थानों एवं सुविधाओं के समान उपयोग से संबंधित 15(2) का संबंध है, जिसमें कहा गया है कि धर्म, जाति आदि के आधार पर सार्वजनिक स्थानों सुविधाओं के उपयोग से वंचित जो है नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 15 का 3 राज्य को किसके लिए विशेष प्रावधान बनाने की अनुमति प्रदान करता है। 15 का 3 राज्य को विशेष अनुमति प्रदान किसके लिए प्रदान करता है, तो आप कहेंगे जो विशेष अनुमति है महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए विशेष अनुमति की जो है बात यहाँ पर की गई है, महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष अनुमति दी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 15 का 4 का मुख्य उद्देश्य क्या है। 15 के 4 का मुख्य उद्देश्य की बात कर रहा क्या है, तो आप कहेंगे एससी, एसटी, ओबीसी के लिए शैक्षणिक उत्थान के प्रावधान करना है। 15 के 4 में एससी, एसटी, ओबीसी के लिए शैक्षणिक संबंधी उत्थान के बारे में बात जो है की गई है। संविधान के किस वाद में पश्चात अनुच्छेद 15(5) का समावेश किया गया, तो संविधान का ऐसा कौन सा वाद विवाद हुआ जिसमें अनुच्छेद 15 का प्रावधान किया गया था, तो आपका ऑप्शन रहेगा पीए इनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य। जब आपको ये बात सामने आया था संविधान में, उसके बाद 15(5) को जोड़ा गया था, जिसमें सभी निजी एवं सरकारी सहायता प्राप्त जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं वहां पर सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के नागरिकों को अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए विशेष सुविधाओं में छूट प्रदान देने की बात जो है की गई है 15 के 5 में। अनुच्छेद 15(5) के अंतर्गत किसी आरक्षण से अपवाद किया गया है। किसे अपवाद किया गया है, तो अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान को इसमें अपवाद किया गया है। यहाँ पर आरक्षण का प्रावधान नहीं है, जबकि सरकारी संस्थानों में मिलेगा आर्टिकल 5 के अंतर्गत, निजी और एवं गैर अल्पसंख्यक संस्थानों में मिलेगा, तकनीकी संस्थानों में दिया जाएगा। अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का अपवाद जो है रखा गया है। मद्रास राज्य बनाम दौरायन राज्य 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किसी मौलिक अधिकार को संशोधित जो है किया गया था। तो मद्रास राज्य बनाम दौरा राजन जो आपको 1951 में मुकदमा चला था, इसमें मौलिक अधिकारों को किस चीज में संशोधन किया गया है, आपका ऑप्शन रहेगा भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। क्या है, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार के लिए इस वाद विवाद को जो है जाना जाता है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आर्टिकल 15 के अंतर्गत अपवाद में शामिल है। क्या अपवाद में शामिल है, तो ऑप्शन रहेगा अपवाद में शामिल की बात क्या है, 15 का 3 महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान की बात करता है, करेक्ट है। 15 का 4 सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए प्रावधान की बात करता है, करेक्ट है। 15 का 5 कहता है कि निजी शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान, सही है। 15 का 6 कहता है कि आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है ईडब्ल्यूएस, इसके लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है, ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन यहाँ पर रहेगा, सभी ऑप्शन जो है आपके क्या है 15 के 5 के अंतर्गत जो है शामिल यहाँ पर किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आता है, अनुच्छेद 15 के 6 के अंतर्गत ईडब्ल्यूएस आरक्षण किसे दिया जाता है। भाई ईडब्ल्यूएस का आरक्षण किसे दिया जाएगा, भाई ईडब्ल्यूएस का आरक्षण जो है आपको सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग होते हैं, जनरल कैटेगरी में भी ईडब्ल्यू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो अंतर्गत आते हैं, उन्हें ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत जो है आर्टिकल किसमें आर्टिकल आप कहेंगे
15 के 6 के अंतर्गत जो उन्हें दिया जाता है आरक्षण। अनुच्छेद 15 का मुख्य उद्देश्य क्या है? आर्टिकल 15 का मुख्य उद्देश्य पूछ रहा है क्या है? तो भेदभाव का निषेध और समानता सुनिश्चित करना उद्देश्य है। अनुच्छेद 16 का 1 का उद्देश्य क्या है? आर्टिकल 16 एक किसके बारे में बात करता है? आप कहेंगे सरकारी नौकरियों में समान अवसर को सुनिश्चित करना। 16 के 1 के बारे में ये बात की गई है। अनुच्छेद 16 का 2 राज्य को किस आधार पर भेदभाव करने से रोकता है? 16 का 2 जो है धर्म, जाति, वंश, लिंग, जन्म स्थान एवं निवास के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है, ध्यान रखिएगा। 16 का 3 किसे विशेष शर्तें निर्धारित करने का अधिकार देता है? 16 का 3 के बारे में कह रहा है किसे जो विशेष शर्तें हैं निर्धारित करने का अधिकार देता जाता है। राष्ट्रपति कहेंगे नहीं, राज्यपाल नहीं, सर्वोच्च न्यायालय नहीं, तो फिर कौन देता है? पार्लियामेंट, संसद देती है, ध्यान रखिएगा। संसद जो है देती है, ध्यान रखना है, संसद ही कानून बनाती है। अनुच्छेद 16 का 4 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 16 4 का संबंध कर रहा है किससे है? पिछड़े वर्गों के आरक्षण से संबंधित है। पिछड़े वर्गों के संबंध से 16 का 4 है। 16 का 4 ए किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? अब किसकी बात कर रही है? आर्टिकल 16 का क्या है? क्लोज 4 ए किस संविधान संशोधन से संबंधित है? 16 का 4 ए जैसे आए कहेंगे 77वां संविधान संशोधन 1995 में किया गया था। 77वां संविधान संशोधन 1995 में किया गया था। 16 का 4 ए जोड़ा गया है जिसके तहत एससी एवं एसटी के लिए, एससी एवं एसटी के जितने भी कर्मचारी होते हैं उन्हें पदोन्नति में क्या है? पदोन्नति में आरक्षण देने की जो है शक्ति प्रदान जो है की गई है 16 का 4 ए के अंतर्गत, ध्यान रखिएगा। 16 का 4 बी का मुख्य उद्देश्य क्या है? 16 का 4 ए आया तो 16 का 4 बी भी आया है। इसका उद्देश्य है जो अपूर्ण आरक्षित पद हैं उनको अगले वर्ष आगे बढ़ाना जो है इसका 16 का 4 बी के अंतर्गत जो है रखा गया है। उस 16 का 4 बी आ जाए क्या? संविधान संशोधन के अंतर्गत 81वें संविधान संशोधन 2000 के अंतर्गत जो है इसको जो है जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है 16 का 5 का संबंध किससे है? आर्टिकल 16 क्लोज 5 का संबंध जो है किससे है? आप कहेंगे धार्मिक संस्थानों की नियुक्तियों से संबंधित है। 16 का क्लोज 5 का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 16 का 6 किस संशोधन में जोड़ा गया था? आर्टिकल 16 क्लोज जो 6 है किस में जोड़ा गया है? 103वें संविधान संशोधन के माध्यम से 2019 में जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया है? इसमें ईडब्ल्यूएस जोड़ा गया था, है ना? ईडब्ल्यूएस जोड़ा गया है जहां 10% आरक्षण की बात जो है सामने की गई है। अनुच्छेद 16 का समग्र उद्देश्य क्या है? आर्टिकल 16 का समग्र उद्देश्य रोजगार में समान अवसर और आरक्षण प्रदान करना समग्र उद्देश्य के तौर पर आर्टिकल 16 को माना जाता है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? तो आर्टिकल 19 है ना, भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 में किस कौन से अधिकार को शामिल किया गया है? आप कहेंगे वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, है ना। आर्टिकल 19 में वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, मूल अधिकार के प्रमुख तौर पर इसको जाना जाता है। आर्टिकल 19 के तहत जो है आता है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि किसी को भी राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ऐसा कौन सा वाद आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट को कहा गया कि राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता है? यह मामला आपका किसमें आया था? बिजोही इमैनुअल बनाम केरल राज्य के मामले में 1986 में आया था। किसी को भी बाध्य नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? भाई प्रेस की स्वतंत्रता कौन से अधिकार में आती है? आप कहेंगे भाषण के अधिकार में आती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच के अधिकार में प्रेस की स्वतंत्रता आती है। आर्टिकल 19 के अंतर्गत ही मौलिक अधिकारों पर जेबी कृपलानी उपसमिति में शामिल महिलाएं थीं। तो मौलिक अधिकारों में जो जेबी कृपलानी उपसमिति थी इसमें महिलाएं शामिल बात की जा रही है। तो आप कहेंगे एक तो अमृत कौर थी, दूसरी कौन थी? हंसा मेहता थी। ए और बी दोनों सही हैं, तो डी ऑप्शन पर हम यहाँ पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वह कौन सा मौलिक मूल अधिकार है जो संविधान के 352 अनुच्छेद के अंतर्गत अदूषित आपात में भी स्थगित नहीं किया जा सकता है? तो आर्टिकल कौन सा आता है? तो आपका आर्टिकल कहेंगे भाई आर्टिकल प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार एक ऐसा अधिकार है जो आर्टिकल 352 के अंतर्गत भी आपका कैंसिल नहीं किया जाता है। आर्टिकल की बात किया तो 20 एवं 21 कौन सा है? 20 और 21 जो है अधिकारों को, मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है, बाकी सब अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी के नाम या उपनाम को बदलने के अधिकार की रक्षा करता है? कौन सा है? आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 जो है आपके क्या है? आर्टिकल जो 21 है वो क्या है? किसी के भी नाम को बदलने या आपका ना बदलने की क्या करता है? स्वतंत्रता देता है। भारत का संविधान आर्टिकल 20
किससे संबंधित है? तो भारत का संविधान आर्टिकल 20 की बात की जाए, अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण का प्रावधान करता है आर्टिकल 20। नेक्स्ट आता है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के लिए किसी व्यक्ति के अधिकार को सुनिश्चित प्रदान करता है? अपने पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के लिए आर्टिकल 21, आर्टिकल कौन सा है? 21 है, जिसमें क्या बात की गई है? जीवन की बात की गई, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात की गई है, ध्यान रखिएगा। जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात जो है की गई है। कहा गया है कि किसी व्यक्ति को अपने विवाह मनपसंद करने का अधिकार है, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 21 के तहत ही गरिमामय जीवन जीने का अधिकार है, जीवन साथी चुनने का अधिकार है, एक सभ्य वातावरण में भी अधिकार है रहने का, आजीविका का अधिकार है, एकांतता का अधिकार है, आश्रय का अधिकार है, स्वास्थ्य का अधिकार है, सोने का अधिकार है, यहाँ तक कि हमें सो रहे हो तो कोई जगह नहीं सकता, सोने का अधिकार है, बिजली का अधिकार है, सुनने का अधिकार है, वाई के अधिकार है, वाईफाई के अधिकार है, कानूनी सहायता प्राप्त अधिकार है, सूचना का अधिकार, यहां तक कि विदेश यात्रा का भी अधिकार है, बस युद्ध ना छड़ा हो, ध्यान रखिएगा तब। चलिए खैर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, ये सभी आर्टिकल 21 के तहत आते हैं। निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19 क्लोज 1 डी को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? इन दोनों आर्टिकलों को अगर एक साथ पढ़ा जाए, 19 क्लोज 1 डी को और अनुच्छेद 21 को एक साथ पढ़ा जाए तो विदेश यात्रा का अधिकार प्राप्त होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है, अपनी गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार किस आर्टिकल में आता है? अपनी गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार जो है आर्टिकल 22 के तहत, अनुच्छेद 22 के तहत आता है कि हमें गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है या बंदी क्यों बनाया जा रहा है। भारतीय संविधान के अनुसार निवारक निरोध को अधिकतम कितने महीनों तक बढ़ाया जा सकता है? निवारक निरोध को अधिकतम 3 महीनों तक बढ़ाया जा सकता है, ध्यान रखिएगा, है ना, 3 महीनों तक बढ़ाया जा सकता है। अनुच्छेद 22 क्लोज 5 के अनुसार हिरासत में लिए गए व्यक्ति को क्या अधिकार प्राप्त होते हैं? हिरासत में अगर किसी व्यक्ति को लिया जाता है तो गिरफ्तारी या हिरासत के आधार बताने का अधिकार होता है। अगर निवारक नजरबंद कर लिया है तब अलग बात है कि उसको कारण न बताई जाए। अनुच्छेद 22 क्लोज 6 के अंतर्गत सरकार या हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी को क्या लिखकर दिया गया है? तो क्या लिखकर दिया गया है? आप ऑप्शन देंगे, सार्वजनिक हित में गिरफ्तारी के कारणों का खुलासा न करने का अधिकार होता है, क्लोज 22 के 6 के अंतर्गत, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण का विरुद्ध अधिकार वर्णित है? शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात की जा रही है आर्टिकल 23 एवं 24, अनुच्छेद 23 और 24 में। अनुच्छेद 23 में की गई है कि मानव के दुर्व्यापार पर बलात्श्रम का प्रतिषेध, और अनुच्छेद 24 में की गई है कारखानों आदि में बालिकाओं को नहीं लगाया जाएगा। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और 24 में कहा गई है। भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु बालक को किसी स्थान या अन्य संकटमय सेवा में लगाने का प्रतिषेध किया गया है? आर्टिकल कौन से आएगा? आर्टिकल आपका इसमें आएगा 24, और यह 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रावधान जो है लाया गया था। कौन सा अनुच्छेद श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी न दिए जाने से अतिलंघित होता है? तो अतिलंघित कौन सा होता है? कौन सा आर्टिकल है जो अगर श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी ना मिले तो अतिलंघित होगा? आप कहेंगे अनुच्छेद 23 होगा, है ना। अनुच्छेद 23 क्लोज 1 में मानव की दुर्व्यापार और प्रतिषेध के बारे में बात भी की गई है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 के अंतर्गत जो है आता है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के संविधान में अंतर्गत सम्मिलित है। तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर क्या सम्मिलित है? तो आपका ऑप्शन रहेगा यहाँ पर धर्म के प्रचार करने का अधिकार शामिल है ना, धर्म के प्रचार कर सकती हैं। सिखों को कृपाण धारण और रखने का अधिकार, देखा होगा कमर में छोटा सा चाकू टाइप का होता है, उसको लगाने का अधिकार है। राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण करने का अधिकार है, सही है। धार्मिक निकायों को लोगों को धर्म परिवर्तन कराने, नहीं, धर्म परिवर्तन करा नहीं सकते हैं, तो केवल 1, 2, 3 सही रहेंगे, चौथा वाला यहाँ पर जो है गलत है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है, संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? राज्य जो है किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? स्वास्थ्य आधार पर लगा सकता है, कदाचार के आधार पर, लोक व्यवस्था के आधार पर, हेल्थ, मोरलिटी, पब्लिक ऑर्डर के आधार पर, तीनों। तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण, अपनी पसंद की शिक्षा संस्थानों की स्थापना और संचालन करने का अधिकार मान्यता प्राप्त दिया गया है? तो किस आर्टिकल में दिया गया है अल्पसंख्यकों को? तो आप कहेंगे जो अल्पसंख्यकों को अधिकार है आर्टिकल 29 एवं 30 में अधिकार जो है दिए गए हैं। वह संस्कृति को संरक्षण रख सकते हैं और अपनी पसंद की शिक्षा संस्थानों की स्थापना भी कर सकते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस में आता है? आप कहेंगे आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार आता है। सही उत्तर का चयन करना है। संविधान के अनुच्छेद 12 में दी गई राज्य पद की परिभाषा किसके अंतर्गत जो है सुसंगत मानी जाती है? आप कहेंगे संविधान में केवल 3 भाग
भाग 3 और 4 में भाषा को जो है बात की गई है। मूल अधिकारों का प्रयोजन के लिए शब्द राज्य सम्मिलित नहीं है। मूल अधिकारों के प्रयोजन के लिए शब्द राज्य में सम्मिलित नहीं है। कौन से राज्य में सम्मिलित नहीं है? आप कहेंगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शामिल है, भारतीय जीवन बीमा निगम में भी शामिल है, राज्य विद्युत बोर्ड में भी शामिल है। संविधान एवं संसदीय विषयों का अध्ययन संस्थानों में शामिल नहीं होता है, तो ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा, जो ऑप्शन यहाँ पर गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा विधायन, क्या कह रहा है, कौन सा विधायन जो है सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण कौन सा विधायन लगाता है? क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? आप कहेंगे आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 जो है सत्ता पर पूर्ण विधायन के रूप में जो है लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चैनल पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करिएगा, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता है और अच्छा भी लगता है। आर्टिकल 14 के अंतर्गत प्रत्याभूत समता का अधिकार किसके विरुद्ध प्राप्त है? आर्टिकल 14 के अंतर्गत प्रत्याभूत समता का जो अधिकार है किसके विरुद्ध प्राप्त है? आर्टिकल क्या कहेंगे आप? 14 जो है आपके उपयुक्त सभी के विरुद्ध प्राप्त है। क्यों? कार्यपाल का कृत, प्रक्रियात्मक विधियां, अष्टाध्यायी विधि के विरुद्ध सबके प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 13 से संबंधित सिद्धांत कौन सी हैं? संविधान के अनुच्छेड 13 से संबंधित सिद्धांत की बात की जाए तो आप कहेंगे आच्छादन का सिद्धांत है, पृथक्करणिता का सिद्धांत है, अधित्याग का सिद्धांत है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर भी करेक्ट है। इस वाद के पश्चात उच्चतम न्यायालय ने आच्छादन का सिद्धांत प्रतिपादन किया हुआ था। तो कौन सा वाद सामने आया था? तो वाद कहेंगे आप यहाँ पर भीकाजी। कौन सा भीकाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य सामने आया था, जिसमें आच्छादन का सिद्धांत सामने लाया गया था। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित होता है? संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है किन परिस्थितियों में निलंबित हो सकता है? आप कहेंगे आपात स्थिति की घोषणा के दौरान, सेना सदस्यों के संबंध में, जब सैनिक विधि लागू हो तब। तो उपयुक्त में से सभी परिस्थितियों में संवैधानिक उपचारों का अधिकार निलंबित किया जा सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका किसके विरुद्ध जो है लाई जा सकती है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की बात की जाए तो यहाँ पर निरुद्ध व्यक्ति या हितबद्ध व्यक्ति दोनों के द्वारा दाखिल की जा सकती है। डी ऑप्शन करेक्ट है। इस संवैधानिक उपचार को पोस्टमार्टम के रूप में भी जाना जाता है। ऐसा कौन सा संवैधानिक उपचार है जिसे पोस्टमार्टम के रूप में जाना जाता है? आप कहेंगे उत्प्रेषण। किसको? उत्प्रेषण को जाना जाता है। उत्प्रेषण का क्या मतलब होता है, बता सकता है कोई? उत्प्रेषण संवैधानिक उपाय है जिसे पोस्टमार्टम के रूप में जाना जाता है। उच्चतम न्यायालय के द्वारा कुछ अवर न्यायालय या ट्रिब्यूनल को मामले को उचित विचार के लिए या किसी अन्य वरिष्ठ प्राधिकारी को हस्तांतरित करने के लिए उत्प्रेषण रिट जो है जारी की जाती है, जिसे पोस्टमार्टम के रूप में भी जाना जाता है। 50 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए, आर्टिकल 33 के तहत सशस्त्र बलों एवं अर्धसैनिक बलों सदस्यों के मौलिक अधिकारों को समाप्त करने या प्रतिबंधित करने की शक्ति किसके पास होती है? आप कहेंगे पार्लियामेंट के पास, संसद के पास होती है, ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान के अधीन केवल भारत के नागरिकों को यह अधिकार प्राप्त है। भारतीय नागरिकों के अधीन किसको? तो धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इनमें से किसी के आधार पर विभेद का प्रतिषेध जो है केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशी व्यक्तियों को प्राप्त जो है यहाँ पर नहीं होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? अब ये क्वेश्चन का आंसर भी हम बताएं तो फिर तो मामला गंभीर हो जाएगा। इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट में बताइए। मौलिक अधिकार जो है किस भाग में आते हैं? भाग 2, भाग 3, भाग 4 या भाग 6? बताइएगा। भारतीय संविधान में मूल अधिकार से लिया गया है। भारतीय संविधान मूल अधिकार कहां से लिया गया है? तो आप कहेंगे मूल अधिकार जो है भारतीय संविधान में अमेरिकी संविधान से ग्रहण जो है किया गया है। भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक अलौकिक भाग कहा है? तो भीमराव अम्बेडकर के द्वारा भारतीय संविधान के ऐसे किस भाग को कहा गया अलौकिक भाग के रूप में? आप कहेंगे भाग 3 को कहा गया है। किसको? भाग 3 को कहा गया है, जो मौलिक अधिकारों से जुड़ा हुआ है। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने अधिकार प्राप्त हैं? तो वर्तमान में भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार के अधिकार जो है मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं, जिसमें समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, है ना, आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, और आपका धर्म संस्कृति के अधिकार क्या है 25 से 28, संस्कृति शिक्षा का अधिकार 29 से 30। ये आपको 6 प्रकार के मौलिक अधिकार आते हैं। अंतिम में आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि आर्टिकल 32 में है ना। तो यह 1418 समता का अधिकार। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सब विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था? किसके द्वारा कहा गया है? आप कहेंगे डॉक्टर एस राधाकृष्णन के द्वारा कहा गया था। भारत में मौलिक अधिकारों की घोषणा हेतु सर्वप्रथम कब मांग की गई थी? सबसे पहले जो मांग है 1895 में रखी गई थी। 1895 में मौलिक अधिकारों की घोषणा जो है सबसे पहले रखी गई थी।
भारतीय राष्ट्रमंडल विधेयक 1925 में भारतीयों के लिए कितने मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी? उस समय भारतीयों के लिए 7 प्रकार के मौलिक अधिकारों की मांग जो है की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग की गई है? तो भारतीय राष्ट्रीय के अब अधिवेशन पूछ लिया, किस अधिकारों में? आप कहेंगे कराची अधिवेशन में। कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा रखी गई थी, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल सत्र के अध्यक्ष थे इस समय। 1945 में सप्रू रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो आप कहेंगे सप्रू रिपोर्ट जो है 1947 में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए संबंधित है। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। इसमें अध्यक्ष कौन थे? तेज बहादुर ही थे। सदस्य 30 थे, इसमें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है भारतीय संविधान में लोक हितकारी राज्य का आदर्श किसमें निहित है? लोक हितकारी राज्य का आदर्श किसमें निहित है बात की जा रही है? राज्य के नीति निर्देशकों में तत्व में निहित है, जिसे हम डीपीएसपी के नाम से भी जानते हैं। अगर हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व पूरा ना बोले, डीपीएसपी बोले, तो समझ जाना राज्य की नीति निर्देशक तत्व की यहाँ पर बात हमने की है। लोक हितकारी राज्य के रूप में इसको माना जाता है। संसद द्वारा समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 संविधान के किस अनुच्छेद अनुसरण में पारित जो है किया गया है? तो आपका ऑप्शन क्या रहेगा? आप कहेंगे आर्टिकल 39 के घ में पारित जो है किया गया है, जिसमें स्त्रियों और पुरुषों को, मेल एवं फीमेल को क्या दिया गया है? समान कार्य के लिए समान वेतन की जो बात यहाँ पर की गई है। तभी तो लिखा है समान पारिश्रमिक, समान कार्य के लिए समान वेतन। निर्देशक तत्व क्या है भाई? निर्देशक तत्व क्या है? आप कहेंगे अबाध्य योग होते हैं। क्या होते हैं? नॉन जुडिशियल होते हैं, अबाध्य योग होते हैं, इन्हें कानून द्वारा पारित नहीं करवाया जा सकता। मातृत्व लाभ अधिनियम को अधिनियमित करने के लिए कौन सा अनुच्छेद लागू किया गया था? मातृत्व लाभ अधिनियम को अधिनियमित करने के लिए एक आपका आर्टिकल लाया गया था। कौन सा आर्टिकल लागू किया गया? आर्टिकल 42 जो है लागू किया गया था, 42। इसमें राज्य को काम करने की न्याय संगत है, मानवीय परिस्थितियों और मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करने की जिम्मेदारी जो है सौंपी गई है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया था, डीपीएसपी को। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? किस भाग में विभाजित किए जा सकते हैं सहज अध्ययन करने के लिए? आप कहेंगे समाजवादी में, उदार बौद्धिकतावादी में, गांधीवादी में। सभी भाग आपको देखने को मिलते हैं, डी ऑप्शन करेक्ट है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को सामाजिक क्रांति का दस्तावेज भी कहा जाता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद इसकी ओर इंगित करता है? तो संविधान का आप कहेंगे आर्टिकल 38 इंगित करता है। भारत के निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था जो है किसके अंतर्गत की जाती है? आप कहेंगे किसके? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था देखने को मिलती है, भाग 4 के अंतर्गत, याद रखिएगा। मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने के लिए लाया गया था? मनरेगा कार्यक्रम की बात की जा रही है, आर्टिकल 43। आर्टिकल 43 के कार्यों को लाने के लिए मनरेगा कार्यक्रम को आर्टिकल 43 के तहत लाया गया था, जिसमें राज्य के सभी कामगारों के लिए निर्बाध मजदूरी योग्य हो, उचित जीवन के लिए सुनिश्चित प्रयास किया जा सके, इसके लिए आर्टिकल 43 को लाया गया था। भारत के संविधान निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के प्रबंधन से संबंधित है? सहकारी समितियों के प्रबंधन से बात की जा रही है, 43B संबंधित है। संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन में कौन से आपके यहाँ पर जो है चीज को, निर्देशक तत्वों को जो है जोड़ा गया था? आप कहेंगे उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता हो सके, इसके लिए जो है 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। हालांकि 42वें संविधान संशोधन के तहत 3 आर्टिकल जोड़े गए थे, तीनों को याद कर लो। 39 का ए, 43 का ए, 48 का ए, ये आपके तीनों आर्टिकल 42वें संविधान संशोधन के तहत ही जोड़े गए थे, याद रखिएगा। 39 से, 43 से, 48 ए। चलिए नेक्स्ट आता है समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? आप कहेंगे 39A के अंतर्गत आता है। आर्टिकल ए में न्यायालयता की बात की गई है, समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता की प्राप्ति यहाँ पर बात की गई है। भारतीय संविधान को कौन सा अनुच्छेद विकलांगता की स्थिति में सार्वजनिक सहायता का अधिकार प्रदान करता है? विकलांगता की स्थिति में 41 जो है सहायता प्रदान करने की बात की गई, जिसमें बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी, विकलांगता के मामले में कार्य करने, शिक्षा पाने और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार जो है 41 के तहत आता है। भारतीय संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा समान नागरिक संहिता से संबंधित है? समान नागरिक संहिता से आप कहेंगे आर्टिकल 44 संबंधित है। 44 आर्टिकल संबंधित है समान नागरिक संहिता से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कुटीर उद्योगों के विकास संबंधी सलाह किस अनुच्छेद के तहत है? कुटीर संबंधी उद्योगों की सलाह की बात की जा रही है, आर्टिकल 43 के तहत आती है। निर्भय कर्मचारियों को निर्भय मजदूरी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है?
दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी प्रावधान की बात की जा रही है, आर्टिकल 46 के तहत की गई है। कही गई है कि अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा संबंधी अभिवृद्धि और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना आर्टिकल 46 के तहत जो है रखा गया है। चलिए नेक्स्ट आता है, कौन सा वाद समान नागरिक संहिता से संबंधित नहीं है? कौन सा वाद संबंधित कह रहा है? नहीं है ना? कौन सा नहीं है? तो आप कहेंगे यहां पर जो है, आप कहेंगे यहां पर जो है जॉन बल्लामडन बनाम भारत संघ ये संबंधित है। सरला मुर्दगल बनाम भारत संघ ये भी संबंधित है। अब कौन सा नहीं ये पूछ रहा है, तो मोहम्मद अहमद बनाम साहेब बानो बेगम, हाँ ये संबंधित नहीं है। लिली थॉमस बनाम भारत संघ ये भी शामिल नहीं है। डेनियल लितिफ बनाम भारत संघ ये शामिल है। तो ऑप्शन सी और डी शामिल नहीं है। कोई सी और डी है क्या? यहाँ पर तो सी डी भाई नीचे देगा, तो का उत्तर चयन कीजिए। सी डी होना चाहिए था भाई। सी और डी होना चाहिए था इसमें। चलिए इस क्वेश्चन को ना छोड़ ही देते हैं। चलो इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। 77 वाले क्वेश्चन को छोड़ दो, फालतू में कंफ्यूजन पैदा हो इससे छोड़ दो, वो ठीक है। समान नागरिक संहिता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? समान नागरिक संहिता के बारे में कह रहा है, इनमें से कौन सा कथन जो है आपका करेक्ट है? चलिए बात की जाए करेक्ट है। यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन है? समान नागरिक संहिता का उल्लेख संविधान के भाग 4 ए के अंतर्गत आता है। अब समान नागरिक संहिता का उल्लेख भाग 4 ए के अंतर्गत आता है, क्या ये सही लिखा है? तो आप कहेंगे भाई क्या सही है? बताइए क्या सही है? आर्टिकल किसका हिस्सा है समान नागरिक संहिता? आर्टिकल 44 का हिस्सा है, तो 4 ए के अंतर्गत आएगा। हम कहेंगे भाई 4 ए के अंतर्गत नहीं आता है, भाग केवल 4 के अंतर्गत आता है। तो पहला वाला गलत हो गया। गुजरात में यूसीसी का कार्यान्वयन उत्तराखंड में यूसीसी की शुरुआत के बाद हुआ। तो गुजरात में यूसीसी का कार्यान्वयन उत्तराखंड में यूसीसी की शुरुआत के बाद हुआ। हम कहेंगे बिल्कुल बात ठीक है। तो कौन सा केवल कौन सा सही है? दूसरा वाला सही है, जबकि पहला वाला ऑप्शन यहां पर गलत है। कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों एवं मौलिक कर्तव्य दोनों का एक भाग है? कौन सा प्रावधान है? आप कहेंगे पर्यावरण का संरक्षण करना नीति निर्देशक तत्वों में भी आता है, मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत जो है इसको देखा जाता है। अब देखो यहां पर अगर मौलिक कर्तव्यों की बात की जाए, तो मौलिक कर्तव्यों में इसको आपका 51 ए के अंतर्गत आता है, जबकि अगर निर्देशक तत्वों में बात की जाए तो 48 ए के अंतर्गत आता है। तो पर्यावरण का संरक्षण राज्य की नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य दोनों में ही आता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करेगा? आपका ऑप्शन रहेगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लंघन करेगा। नेक्स्ट बात की जाए, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है। यह कथन किसका था? यह कथन केटी साय का था। ध्यान रखिएगा किसका? केटी साय का कथन है। ए ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को सार्वजनिक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने के लिए कदम उठाने का निर्देश जो है देता है? तो कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाने का आपका कौन सा आर्टिकल जो है ये निर्देश देता है? आप कहेंगे आर्टिकल 50 निर्देश देता है ना? कार्यपालिका से न्यायपालिका से बात की गई है, अलग कार्य करना सुनिश्चित किया जाएगा। कौन सा अनुच्छेद कृषि और पशुपालन का संगठन से संबंधित है? आर्टिकल कौन सा है? 48 होना चाहिए। इस ऑप्शन में देखते हैं 48, लास्ट वाला डी है। 48 जो है आपके कृषि और पशुपालन के संगठन की बात की गई है। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना किसमें सन्निहित है? अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना आर्टिकल 51 में आता है। किसमें आता है? आर्टिकल 51 के तहत आता है। राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में समाहित जो है किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्मारकों और कलात्मक ऐतिहासिक रुचि के स्थान की रक्षा करने के लिए बात करता है? ये बात जो है आर्टिकल 49 में की गई है कि अनुच्छेद 49 के तहत स्मारक, कलात्मक, ऐतिहासिक रुचि की जो है क्या करे? रक्षा जो है की जा सके। कौन सा अनुच्छेद निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है? निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा से आर्टिकल 45 संबंधित है, तो सभी को पता ही होना था। 14 वर्ष तक आयु पूरी करने तक जो है। कौन सा एक संविधान के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा नीति निर्देशकों में नहीं जोड़ा गया था? नहीं जोड़ा गया था बात कर रहा है। शोषण से युवाओं बच्चों की सुरक्षा करना जोड़ा गया। समान न्याय निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करना जोड़ा गया। सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता, अरे भाई ये थोड़ा ना जोड़ा गया, तो पहले से ही है। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी जोड़ा गया। चलिए शराबबंदी संविधान की किस धारा से निर्देशित है? शराबबंदी जो है धारा की बात किया है, धारा 47 से संबंधित है। धारा 47 में क्या कही गई है? पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने की बात की गई है। केवल केवल जो है
जो दवाई होती है, दवाई की शराब में मिलाई जाती है कुछ, उसको छोड़कर बाकी आपको जो है शराबबंदी धारा 47 के तहत जो है बेन यहाँ पर की जा सकती है। भारतीय संविधान के किस भाग को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा संविधान की एक अद्वितीय विशेषता कहा गया है? तो संविधान में अद्वितीय विशेषता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किसको कहा था? आप कहेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को ही कहा है। नेक्स्ट आता है, भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या है? भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य क्या हैं? कहेंगे राष्ट्रगान, ध्वज आदि का सम्मान करना, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास करना, राष्ट्रीय सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण और परिरक्षण करना। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि सभी विकास किए गए हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस संविधान से ग्रहण किया गया है? सोवियत संघ रूस से ग्रहण किया गया है। इससे सोवियत संघ मतलब कि रसिया के द्वारा जो है आपके मौलिक कर्तव्यों को ग्रहण यहाँ पर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बात किया है, भारत के किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गए थे? तो ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री काल चल रहा था जब मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? आप कहेंगे यहाँ पर इंदिरा गांधी का उस समय टाइम पीरियड जो है चल रहा था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा कुल कितनी मौलिक कर्तव्यों की संस्तुति प्रस्तुत की गई थी? 8 मौलिक कर्तव्यों की संस्तुति को प्रस्तुत किया गया था। वर्तमान में कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हो चुके हैं। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो इन चारों में मौलिक कर्तव्य कह रहा है हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को सुनिश्चित करना, महत्व प्रदान करना, आपका ये मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान के भाग 4A के अनुसार जो माता पिता का संरक्षक है यह उसका कर्तव्य कि वह अपने बच्चे जैसा भी मामला हो वर्ष की आयु के बीच प्रतिपाल्य शिक्षा के अवसर प्रदान करेगा। आपके ये बात जिसमें कही गई है, तो यहाँ पर बात करेंगे आप जो है आपके 41-79 में की गई है ना, वो कही गई है। इस संविधान संशोधन द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। ऐसा कौन सा संविधान संशोधन हुआ जिसमें 11वां मौलिक कर्तव्य को जो है जोड़ा गया है? तो अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन में तो मैंने बता ही नहीं पाया। यहाँ पर जो बात यहाँ पर की गई है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के बीच की बात की गई है ना? इस संविधान संशोधन द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जो है जोड़ा गया है। 11वां मूल कर्तव्य की बात किया तो 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। कौन से? 86वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। 2002 में 11वां मूल कर्तव्य जो है जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्य किन पर लागू होते हैं? मौलिक कर्तव्य किन पर लागू होते हैं? केवल नागरिकों पर लागू होते हैं, ओनली सिटीजन्स पर लागू होते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आता है, भारतीय संविधान में वर्णित मूल कर्तव्यों के परिचालन के संबंध में भारत सरकार के द्वारा किस समिति का गठन जो है किया गया था? तो वह समिति कौन सी? बर्मा समिति का गठन जो है किया गया था। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? आप कहेंगे मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है, फंडामेंटल ड्यूटीज के नाम से। आज का अंतिम क्वेश्चन है, अनुच्छेद 51A के अनुसार किस कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य जो है बात कर रहा है नहीं है? तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद, जांच की भावना का विकास करना मौलिक कर्तव्य है। ईमानदारी से करों का भुगतान करना नहीं, अभी तक जो है करों का टैक्स की बात यहाँ पर नहीं की गई है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना शामिल है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, सुधार करना भी शामिल है। तो यहाँ पर आज हमने इस टेस्ट सीरीज के अपने 100 क्वेश्चनों को पूर्ण किया हुआ है, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थे। इसी तरह की 2 से 3 कोचिंग की टेस्ट सीरीज लग रही है, आप चैनल पे जाके दे सकते हो। बाकी इस चैनल पर हम बात किया तो एग्जाम पीडिया की करंट अफेयर्स जो आती है, हमने 7 घंटे में पूरी करंट अफेयर्स को कवर कर दिया, देख सकते हो। परीक्षा धाम की करंट अफेयर्स जो आती है 6 घंटे में पूरे कवर कर दिया, उसको भी देख सकते हो। तो इन दोनों करंट अफेयर्स को आप देख लीजिएगा, चैनल पर अपलोड हो चुकी है वीडियो, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज के लिए धन्यवाद।